नवाब अकबर बुगटी के नाम से कौन नावाकिफ है। 12 जुलाई 1927 को बुगटी कबीले के सरदार नवाब मेहराब खान बुगटी के घर बार खान हाजी कोट डेरा बुगटी में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने डेरा बुगटी से ही हासिल की। उसके बाद एचिसन कॉलेज लाहौर चले गए। वहाँ से फरागत हुई तो आला तालीम हासिल करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया का इंतखाब किया। अभी ज़ेर तालीम थे कि 1939 को उसके वालिद मेहराब खान बुगटी का इंतकाल हुआ। वालिद के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारियाँ उसके कंधों पे ही आई और तालीम मुकम्मल होने के बाद 1944 को बाकायदा तौर पर अपने कबीले के सरदार की हैसियत से फ़ाल हुए। उसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के शाही जिरगा के रुकन भी रह चुके हैं। 1949 को हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी इजाज़त से पाकिस्तान सिविल सर्विस अकेडमी से अब CSS का इम्तिहान दिए बगैर तरबियत हासिल की। नवाब अकबर बुगटी की 3 शादियाँ थी। शुरका हयात में से एक बुगटी, एक पठान, एक सिंधी थी। पहली शरीक हयात से 4 बेटे सलीम, रेहान, तलाल और सलाल, जबकि दूसरे से सिर्फ एक बेटा जमील अकबर और 2 बेटियां, जबकि तीसरी से सिर्फ एक ही बेटा था। 28 नवंबर 1946 को मरी बुगटी कबीले के 2 सरदार दवा खान मरी और नवाब साहब ने ताज बरतानिया से मुतालिबा किया कि उनके कबायली इलाके भी कलात फेडरेशन में शामिल किए जाएं, क्योंकि उस वक्त बलूचिस्तान के 2 हिस्से थे। क़याम पाकिस्तान के बाद नवाब अकबर बुगटी 1950 को एजेंट टू गवर्नर जनरल को काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए। मलिक फेरोज खान नून की काबीना में बहैसियत नायब वजीर दिफा शामिल होकर 1 साल तक मज़कूरा ओहदे पर खिदमत सरंजाम देते रहे। नवाब अकबर बुगटी को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना उस वक्त करना पड़ा जब 1955 को मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबू रियासतों के साथ दोनों हिस्सों को यकजा करके 1 यूनिट स्कीम का इतलाक दिया गया। 1956 को कायम होने वाली छोटी कौमियतों के हुकूक के अलम्बरदार जमात नेशनल अवामी जमहूरियत को बलूचिस्तान में उस वक्त पजीराई मिली जब अयूबी दौर के आखिर में हुकूमती जबर तशद्दुद के बाइस 3 सरदार नवाब खैर बख्श मरी, नवाब अकबर खान बुगटी, सरदार अताउल्लाह मेंगल नेब के साथ कदम मिला गए और ये नारा जबान ज़दे आम हुआ, इत्तेहाद का निशान अताउल्लाह खैर बख्श अकबर खान। अयूबी हुकूमत के खात्मे के बाद नवाब खैर बख्श मरी अताउल्लाह मेंगल ने बाकायदा नेब में शमूलियत इख्तियार की, जबकि नवाब अकबर खान बुगटी अयूब खान की तरफ से सियासतदानों के लिए जारी करदा इलेक्टेड पार्टीज डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर की वजह से पार्टी में शामिल न हो सके, लेकिन नेब की मुकम्मल हिमायत करते रहे। अगस्त 1962 को जब अयूब खान मलिक फेरोज खान के साथ कोयटा आए और मुसल्लह फौज की हिफाजत में निहायत इश्तियाल अंगेज तकरीर की तो अगले ही रोज बलोचों ने जवाबी जलसा किया, जिसमें सिंध के सियासी रहनुमा मीर रसूल बख्श तालपुर भी शामिल थे। जलसा में अयूब खान की आमरीत को ललकारा गया तो बलोचिस्तान के कोने कोने से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। नवाब साहब भी गिरफ्तार हुए और उन पर बगावत कत्ल का इल्जाम लगाकर उन्हें सेंट्रल जेल कराची भेजा गया। मार्शल के बाद एक और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके 14 साल कैद की सजा सुना दी गई, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो रिहा कर दिए गए। 1973 को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेब की हुकूमत को बर्खास्त किया तो अकबर खान बुगटी को सूबे का गवर्नर किया। 10 माह गवर्नर रहे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इख्तिलाफात की बिना पर मुस्तफ़ी हो गए। 1980 को अकबर बुगटी ने ज़िया हुकूमत पर सियासी दबाव डालने की कोशिश की। इस खातिर सियासी हिकमत अमली का अनोखा और मुनफरिद तरीका इख्तियार करते हुए असेंबली में उर्दू बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने हर जगह अपनी मादरी जबान में तकरीर की, लेकिन फिर से 1988 के इंतखाबात में उर्दू बोलना शुरू किया। 1988 के इंतखाबात में अकबर बुगटी ने आज़ादाना तौर पर हिस्सा लेते हुए बलोच नेशनल अलाउंस की रहनुमाई की और इंतखाबात में कामयाबी के बाद वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हुए। 16 अगस्त 1990 को कोयटा में साथियों के साथ मशवरे के बाद जमहूरी वतन पार्टी तश्कील दे दी। अक्टूबर 1990 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में जो हुकूमत ढांचा कायम हुआ तो तमाम सियासी पार्टियां बरसरे इख्तिदार थीं, सवाए जमहूरी वतन पार्टी के जो हिज़्ब इख्तिलाफ में थी। 1993 को जमहूरी वतन पार्टी एक मरतबा फिर अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठ गई। 1997 के इंतखाबात में हिस्सा लेने से नवाब अकबर बुगटी मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब हुए, ताहम उन्होंने 2002 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। 1993 को बुगटी जगरानी की, जबकि 2003 को बुगटी मजारी जंग हुई जिसमें शदीद फायरिंग की वजह से गैस पाइपलाइन तबाह हो गई। कुछ अरसे के बाद बुगटी मजारी बाहमी मुज़ाकरात की वजह से दुश्मनी खत्म होकर हालात बेहतर होने लगे, लेकिन जनवरी 2005 को डॉक्टर शाजिया केस ने पूरे बलोचिस्तान में आग लगा दी, क्योंकि वो बलोच मुआशरे में खवातीन को एक बड़ा मकाम हासिल है। इस वाक़े के बाद डेरा बुगटी में हालात कशीदा हो गए और 7 जनवरी 2005 को बुगटियों ने एक मरतबा फिर रॉकेट हमलों के जरिए गैस पाइपलाइन उड़ा दी, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में गैस सप्लाई मुअत्तल होने की वजह से हुकूमत को यौमिया 120 मिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। परवेज मुशर्रफ ने हालात को कंट्रोल करने के लिए बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया, जिस पर बुगटी ने रद्द अमल देते हुए कहा कि बलोचिस्तान फतह करने
करने के लिए नताइज खतरनाक होंगे, क्योंकि बलोच गैरतमंद फौजी ऑपरेशन की भरपूर मज़ाहमत करेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे। इस जंग में बलोचों की सियासी और समाजी शख्सियत अकबर बुगटी के लिए दुआ गो थे और इस घटन मौके पर अकबर बुगटी की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया, क्योंकि इनको पता था कि ये तसादुम मुज़ाहमती तारीख का हिस्सा है और हुसूल आज़ादी तक जारी रहेगा। हालात तेजी से बदल रहे थे कि कोलू और बुगटी कबीला के गिर्द जंग शिद्दत से जारी थी। साल 2003 से साल 2006 तक अकबर बुगटी बलोचों मरी कबीले के सरदारों से मिलकर हुकूमत के खिलाफ सूबे के हकूक के लिए कौम परस्तों की क़यादत संभालते थे। 13 अगस्त 2005 को अकबर बुगटी ने परवेज मुशर्रफ के नाम आखिरी पैगाम जारी कर दिया। कहा कि जनरल साहब अपने वादे पर कायम रहे, क्योंकि हमें गम और तकलीफ तवक्को से बढ़कर मिला है। हम किसी सूरत बलोचिस्तान को तकसीम नहीं होने देंगे। आखिरकार 26 अगस्त 2006 को तरातानी को सुलेमान में उन पर क्लस्टर बमों से हमला किया गया, जिसमें अकबर बुगटी 37 मुहाफिजों समेत दुनिया से रुखसत हो गई। यूं एक तारीख रकम हो गई। अकबर बुगटी की रेलत ने पूरे बलोच कौम को एक तरह से नींद से जगाया।